1946 में आजादी के बाद भारत के सामने बहुत बड़ा काम था। देश गरीबी, निरक्षरता और अविकसितता से जूझ रहा था। प्रगति की राह पर चलने के लिए भारत ने एक अनोखा तरीका अपनाया, पंचवर्षीय योजना। सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर इन योजनाओं का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था। 1951 में शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना ने भारत की योजनाबद्ध विकास यात्रा की शानदार शुरुआत की। शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं ने आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन योजनाओं का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना था। पहली योजना ने कृषि को प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। बाद की योजनाओं ने औद्योगिकरण, विशेष रूप से इस्पात और बिजली जैसे भारी उद्योगों पर जोर दिया। इन उद्योगों के विकास से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि देश की औद्योगिक क्षमता में भी वृद्धि हुई। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और बिजली प्रदान करने के लिए बांधों और सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लिया गया। इन परियोजनाओं ने न केवल जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता भी बढ़ाई। शुरुआती योजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देने की विशेषता थी। सरकार अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रही थी। सरकारी निवेश ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शुरुआती योजनाएं औद्योगिकरण के लिए जमीनी कार्य करने में सफल रही, लेकिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में तकनीकी ज्ञान की कमी और संसाधनों की सीमित उपलब्धता शामिल थी। भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर उपभोग्य वस्तुओं की कीमत चुकानी पड़ती थी। इससे आम जनता को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नौकरशाही और अक्षमता ने प्रगति में बाधा डाली और आर्थिक विकास सुस्त रहा। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी ने भी विकास की गति को धीमा कर दिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ। आर्थिक असमानता ने समाज में असंतोष और अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जिससे विकास की प्रक्रिया और भी जटिल हो गई। 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के आगमन के साथ भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस क्रांति ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदल दिया और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उर्वरकों और सिंचाई के बढ़ते उपयोग के साथ अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्मों के कारण खाद्य उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। इन नई तकनीकों ने किसानों को अधिक उत्पादन करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद की। कभी खाद्य आयात पर निर्भर भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इस आत्मनिर्भरता ने देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया और आयात पर निर्भरता को कम किया। हरित क्रांति का ग्रामीण भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आजीविका में सुधार हुआ और गरीबी कम हुई। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई लहर आई। हालांकि हरित क्रांति की अपनी कुछ कमियां भी थीं। इन कमियों ने दीर्घकालिक स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन पर सवाल खड़े किए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण का क्षरण हुआ। मिट्टी की उर्वरता में कमी आई और जल संसाधनों में प्रदूषण बढ़ा। हरित क्रांति के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए। कुछ क्षेत्रों और किसानों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हुआ। इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ीं और कुछ किसान आर्थिक रूप से पिछड़ गए। कुछ मुख्य फसलों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जैव विविधता में भी गिरावट आई। इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा। पंचवर्षीय योजनाओं ने औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना जारी रखा, लेकिन समय के साथ दृष्टिकोण बदल गया। सरकार ने लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया। हालांकि संरक्षणवादी नीतियों पर जोर देने से प्रतिस्पर्धा और नवाचार का दम घुट गया। सार्वजनिक क्षेत्र, जबकि बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, अक्सर अक्षम और भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। 1980 के दशक तक यह स्पष्ट था कि भारत की अंदरूनी दिखने वाली आर्थिक नीतियां वांछित परिणाम नहीं दे रही थीं। आर्थिक विकास स्थिर रहा और बेरोजगारी अधिक थी। देश को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार को आर्थिक सुधारों की शुरुआत करनी पड़ी।
1990 के आर्थिक सुधारों ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। इस कदम से उद्यमिता और नवाचार, खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक लहर दौड़ गई। भारत सॉफ्टवेयर विकास और आउटसोर्सिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा। आर्थिक सुधारों से अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। हालांकि विकास के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए। असमानता बढ़ी और सामाजिक तनाव बना रहा। औद्योगिकरण और शहरीकरण की तीव्र गति ने पर्यावरण पर भी असर डाला। आर्थिक विकास के साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक उत्थान पर भी जोर दिया। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निवेश किया। साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए। प्रगति के बावजूद भारत को महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ऊंची बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच अभी भी सीमित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। लैंगिक असमानता बनी रहती है और जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव एक चिंता का विषय बना हुआ है। आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे के महत्व को पहचानते हुए पंचवर्षीय योजनाओं ने बुनियादी ढांचे के विकास को लगातार प्राथमिकता दी है। सरकार ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में भारी निवेश किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना ने प्रमुख शहरों को जोड़ा, जबकि समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य रेल संपर्क में सुधार करना है। महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद भारत का बुनियादी ढांचा अभी भी कई विकसित देशों से पीछे है। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। धन की कमी, नौकरशाही बाधाएं और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे अक्सर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी करते हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यावरणीय चिंताओं को तेजी से शामिल किया गया है। सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, जल संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां लागू की हैं। हालांकि भारत को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई शहरों में वायु और जल प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे अधिक है। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा पैदा करता है। बढ़ते समुद्र के स्तर और अत्यधिक मौसमी घटनाओं का जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव आम नागरिकों के जीवन में देखा जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में काफी सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हरित क्रांति ने कृषि को बदल दिया, आजीविका में सुधार हुआ और गरीबी कम हुई। आर्थिक सुधारों ने उद्यमिता की एक लहर ला दी, जिससे रोजगार और आय सृजन के नए अवसर पैदा हुए। हालांकि विकास के लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचे हैं। असमानता बनी रहती है और बहुत से लोग अभी भी अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच कई लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है, खासकर गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए। जैसे जैसे भारत विकास के अपने अगले चरण की शुरुआत कर रहा है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पंचवर्षीय योजनाएं देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। ये योजनाएं न केवल आर्थिक विकास को गति देंगी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को भी प्रोत्साहित करेंगी। प्रमुख चुनौतियों में असमानता को दूर करना, रोजगार पैदा करना, बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार को नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। सरकार को विकास के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी, जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे। यह दृष्टिकोण न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए। चुनौतियों के बावजूद पिछले 7 दशकों में भारत की यात्रा उल्लेखनीय रही है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन देश ने हर बार मजबूती से उभर कर दिखाया है। देश ने गरीबी कम करने, साक्षरता में सुधार और आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ने लाखों बच्चों के जीवन को बदल दिया है। योजना और सुधार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के साथ भारत एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यह प्रतिबद्धता